बच्चों के लिए एक दिलचस्प कहानी। इनामी टोकन। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। ऐसी ही दूसरी दिलचस्प कहानियां सुनने और पढ़ने के लिए बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानियां पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस कहानी के जुमला हुकूक बहक मुसन्निफ महफूज हैं। इनामी टोकन। अहमद और दानिश दो भाई थे। अहमद की उम्र तकरीबन 14 साल थी और दानिश 12 साल का था। वो दोनों अपने कमरे में थे। ये कमरा अहमद और दानिश का मुश्तरका कमरा था। इसमें बेतरतीबी साफ नजर आ रही थी। किताबें और कपड़े इधर उधर पड़े हुए थे। दानिश का एक जूता बिस्तर पर और दूसरा फर्श पर पड़ा था। अम्मी रोज इस कमरे की सफाई सुथराई करती थी और बिखरी हुई चीजों को करीने से रख देती थी, मगर शाम तक कमरे की हालत फिर बिगड़ जाती थी। अहमद के हाथ में नेट से डाउनलोड किया हुआ एक निहायत मशहूर और मरूफ साबुन की कंपनी का एक कागज था जिस पर बहुत सारे नंबर दर्ज थे और उसकी नजरें दीवार पर लिखे हुए एक नंबर पर थी। वो दीवार पर लिखे हुए नंबर को हाथ में पकड़े हुए कागज के नंबरों से मिला रहा था। जब उसे अच्छी तरह इत्मीनान हो गया कि दीवार पर लिखा हुआ नंबर इस कागज में भी मौजूद है तो उसने खुशी से एक नारा मारा और दानिश से बोला, लो दानिश, अब तो हम दोनों भी एक अदद 4 गियर वाली साइकिल के मालिक बन गए हैं। हमारे टोकन पर इनाम निकल आया है। अहमद और दानिश 2-3 माह पहले अपनी अम्मी और पापा के साथ अलादीन पार्क गए थे। वहां उस साबुन बनाने की कंपनी का भी एक स्टॉल था। कंपनी वाले अपना बनाया हुआ साबुन फरोख्त कर रहे थे और खरीदने वालों को एक छोटे से गत्ते पर छुपा एक टोकन दे रहे थे। हर टोकन पर एक नंबर दिया हुआ था। कुछ अरसा बाद उन नंबरों की कुरान अंदाजी होना थी और जीतने वालों को साइकिल, वीडियो गेम्स और दूसरी बहुत सी चीजें इनाम में मिलती। घर आकर अहमद ने उस टोकन पर लिखा हुआ नंबर पेंसिल से दीवार पर लिख लिया था ताकि जब कुरान अंदाजी हो तो फटाफट चेक हो जाए। आज उस कंपनी ने इनामात का ऐलान कर दिया था। अहमद ने जब नंबर चेक किया तो इनाम में उनकी साइकिल निकल आई थी। उनके पास साइकिल तो थी मगर एक तो वो बहुत पुरानी हो गई थी, दूसरे वो गियर वाली ना थी। तेज चलाओ तो चेन भी उतर जाती थी। गियर वाली साइकिल खरीदने के लिए वो पैसे तो जमा कर रहे थे मगर कोई ना कोई ऐसा मौका आ जाता था कि उन्हें जमा किए हुए पैसों में से कुछ पैसे खर्च करना पड़ जाते थे। इस सूरत हाल में गियर वाली साइकिल खरीदना बहुत मुश्किल था। ये नहीं कि उनके माँ बाप गरीब थे और उनमें साइकिल खरीदने की सकत नहीं थी। वो दोनों बहुत समझदार और अपने माँ बाप का ख्याल रखने वाले बच्चे थे। वो किसी बात के लिए उनसे जिद नहीं करते थे। जब उन्हें अच्छी तरह इत्मीनान हो गया कि इनाम में उनकी गियर वाली साइकिल निकल आई है तो सब से पहले उन्होंने इसके बारे में अपनी अम्मी पापा को बताया। वो बहुत खुश हुए। अहमद ने कहा, दानिश, अब वो साइकिल जो हमारे पास है तुम बिल्कुल से ले लेना। दानिश ने कहा, अम्मी तो गियर वाली साइकिल चलाऊंगा। हाँ, उसे भी चला लिया करना। मैं उसकी चाबी तुम्हें भी दे दिया करूंगा। अहमद की बात सुनकर दानिश के जहन में खतरे की घंटी बजने लगी थी। उसे एहसास होने लगा था कि बाद में अहमद भाई अपनी बात से मुंह कर जाएंगे। अम्मी उसकी परेशानी समझ गई थी। उन्होंने कहा, साइकिल किसी एक की नहीं, दोनों की होगी। थोड़ी थोड़ी देर दोनों चलाया करेंगे। अपने दोनों बच्चों को खुश देखकर उनके अम्मी पापा खुश हो गए थे। उनके पास से उठकर दोनों भाई अपने कमरे में आए। दानिश ने कहा, अहमद भाई, अब वो गत्ते का टोकन निकालिए। हमें इसे कंपनी वालों को दिखाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अहमद सोच में पड़ गया। उसने अपनी जेब टटू ली, मेज की दराजें चेक की, पुराने कपड़ों की जेबें खंगाली, किताबों और कापियों के सफ़हात पूर करके देखे। टोकन नहीं मिला। वो परेशान हो गया और बिस्तर पर गिरकर सोच में पड़ गया कि उसने टोकन रखा तो कहाँ रखा था। उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। उसकी परेशानी देखकर दानिश मायूसी से बोला, बगैर टिकट के तो हमें इनाम मिलने से रहा। अपने ओसे रखा कहाँ था?
जहन पर जोर तो डालिए। जहन पर जोर डाल तो रहा हूँ, क्या ईंट सर पर रख लूं? अहमद चीर कर बोला। मुझे पता थोड़ा ही था कि उस पर इनाम निकल ही आएगा। रख दिया होगा मैंने इधर उधर। ठीक है, याद करते रहिए। याद आ जाए तो उसे निकाल कर अम्मी को दे दीजिएगा, वो उसे संभाल कर अपने पर्स में रख लेंगी। उनके पर्स से कोई चीज नहीं खोती। दानिश ने उसे मशवरा दिया, मगर बावजूद लाख कोशिशों के टोकन को ना मिलना था और ना मिला। अम्मी ने खीर बनाने के लिए बादाम भिगोए थे। दानिश ने 4-5 बादाम लाकर जबरदस्ती अहमद को खिलाए। उसे अम्मी ने बता रखा था कि बादाम खाने से जहन तेज होता है, मगर इस तदबीर से भी कोई फायदा नहीं हुआ। अहमद को बादाम खाने के बावजूद याद नहीं आया कि उसने टोकन कहाँ रखा था। रात को उनका तायाजाद भाई साद यूनिवर्सिटी से पढ़कर घर आया। वो अपनी अम्मी और अब्बू के साथ घर के ऊपर वाले पोर्शन में रहता था। साद की अम्मी ने उसे बता दिया था कि अहमद और दानिश की इनामी टोकन के जरिए साइकिल निकली है। थोड़ी देर बाद साद उनके पास आया और तफसील पूछी। भाईजान, अच्छी खबर यह है कि हमारा इनाम निकल आया है, और बुरी खबर यह है कि अहमद भाई वो टोकन कहीं रख कर भूल गए हैं जिसको दुखाकर इनाम मिलेगा, दानिश ने कहा। फिर उसने पूरा वाकया साद को सुना दिया। साद ये कहानी सुनकर कुछ सोचने लगा। अहमद ने कहा, साद भाई, मैंने याद करने की बहुत कोशिश की कि वो टोकन मैंने कहाँ रखा है, मगर बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। मुझे अपनी तो फिक्र नहीं, मगर दानिश का ख्याल है। उसे गियर वाली साइकिल चलाने का बहुत शौक है। साद ने कहा, तुम अब जहन पर बिल्कुल जोर मत डालो। इस टोकन वाली गाड़ी का ख्याल छोड़ो। गियर वाली साइकिल मैं तुम्हें दिलाऊंगा। वो दोनों हैरानी से उसकी शक्ल देखने लगे। अहमद ने कहा, साद भाई, आप बिल्कुल परेशान ना हो। गियर वाली साइकिल जरूरी थोड़ी है। हमारे पास अपनी साइकिल है, हमारा गुजारा तो चल रहा है। मैं जो कह देता हूँ वो करता जरूर हूँ। ये कहकर साद ने दानिश को अपने साथ आने का इशारा किया। दोनों कमरे से निकल गए। अहमद गुमसुम बैठा था। थोड़ी देर बाद दानिश वापस कमरे में आया। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे और वो एक उंगली से अपने सर को खुजाने में मसरूफ था। अहमद ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? तुम परेशान से दिखाई देते हो। साद भाई क्या कह रहे थे? मैंने उनसे पूछा था कि साद भाई अब 15-16 हजार की साइकिल कहाँ से खरीदेंगे। उन्होंने मुझे जो बताया मेरा दिल नहीं चाह रहा अहमद भाई कि आपको बताऊं। उन्होंने साफ साफ तो नहीं कहा, मगर मैंने अंदाजा लगा लिया है कि वो क्या करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे अपने भाई की खुशी ज्यादा अजीज है। अहमद जल्दी से उठकर बैठ गया। मैं कुछ समझा नहीं। जल्दी से साफ साफ बताओ वो क्या करना चाह रहे हैं, दानिश ने आहिस्तगी से कहा। मैंने पूछा था कि वो इतने पैसों का कहाँ से इंतजाम करेंगे, तो बोले उसकी फिक्र मत करो। अम्मी ने मुझे आखिरी सेमेस्टर की फीस जमा करवाने के लिए पैसे दिए हैं। ये बताकर वो खामोश होकर अपनी किताब खोलकर बैठ गए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाह रहे हैं। इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस है? अहमद ने बिस्तर से उतरकर जूते पहनते हुए कहा, वो हमारी इस बेहुदा साइकिल के लिए अपने सेमेस्टर की फीस उसमें लगा देंगे। लानत है ऐसी साइकिल पर और ऐसी साइकिल चलाने वालों पर। अहमद ने निहायत परेशानी के आलम में कहा, इस मनहूस साइकिल के लिए साद भाई अपनी पढ़ाई छोड़ दे, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो पढ़ाई छोड़ देंगे। दानिश ने कुछ उलझ कर कहा, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारी समझ में ये बातें नहीं आएंगी, लेकिन साद भाई करेंगे यही। वो हमारी खुशी के लिए सेमेस्टर की फीस के पैसे साइकिल में लगा देंगे। मुझे नहीं चाहिए ऐसी साइकिल। अहमद ने जज्बाती होकर चिल्लाकर कहा। उस वक्त वो सख्त जहनी दबाव में था।
उसे अंदाजा हो गया था कि तमाम परेशानियों की जड़ वो मनहूस टोकन है जिसे वो कहीं रखकर भूल गया है। अचानक उसने सोचा अगर वो टोकन मिल जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। उसके जहन में आंधियां सी चलने लगी। मैंने टोकन कहाँ रखा था? कहाँ रखा था? कहाँ रखा था? उसके मुंह से इन अल्फाज की तकरार होने लगी। दानिश उसकी यह हालत देखकर घबरा गया था और उसको हैरत से देखे जा रहा था। अचानक अहमद खुशी से उछल पड़ा। याद आ गया, याद आ गया। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और साद मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अहमद, मुझे उम्मीद थी कि तुम्हें याद आ जाएगा कि तुमने टोकन कहाँ रखा है। उसकी बात सुनकर अहमद हंस पड़ा। दौड़कर किचन में गया, वहां से स्टूल उठाकर लाया। फिर उसे दीवार पर लगी घड़ी के नीचे रखकर उस पर चढ़ा और घड़ी उतार ली। साद उसे दिलचस्पी से और दानिश हैरत से देख रहा था। अहमद ने खुशी से चमकती आंखों से साद को देखा और घड़ी उल्टी करके उसको दिखाई। उस दिन में घड़ी का सेल तब्दील कर रहा था। सेल इसमें ठीक तरह से नहीं लग रहा था, ढीला था। मैंने ये सोचकर कि कौन सा हमारा इनाम निकलेगा, गत्ते का ये टोकन मेज की दराज से निकालकर मोड़ तोड़कर सेल के साथ हरा दिया ताकि वो हिल ना सके। ये कहकर अहमद ने टोकन घड़ी में से निकाल लिया। वो तीनों बेहद खुश थे। अचानक अहमद ने पूछा, साद भाई, क्या आप वाकई अपने आखिरी सेमेस्टर की फीस की साइकिल ले आते? साद ने कहा, मैंने ये तो नहीं कहा था। अपनी पढ़ाई तो मैं मरते दम तक ना छोड़ूं। पढ़ाई के लिए मैं भूखा प्यासा रह सकता हूँ, अपने हर आराम को इस पर कुर्बान कर सकता हूँ। मैंने और दानिश ने गोल मोल बातें तुम्हें इसलिए बताई थी ताकि तुम जहनी दबाव में आ जाओ। बाज जहनी दबाव ऐसे होते हैं कि दिमाग में छुपी हुई बातें इंसान को एकदम याद आ जाती हैं। तुम्हें जब एहसास हुआ कि साइकिल खरीदने की वजह से मेरी पढ़ाई में खलल पड़ जाएगा तो तुम परेशान हो गए और शदीद दबाव में आ गए। इसका हल तुम्हें यही सोच रहा था कि इनामी टोकन तुम्हें मिल जाए, और शुक्र है तुम कामयाब हो गए। अगले रोज साद की यूनिवर्सिटी बंद थी। वो अहमद और दानिश के साथ उस साबुन कंपनी के हेड ऑफिस गया। वहाँ के स्टाफ ने उनको खुश आमदीद कहा, टीवी पर चलाने के लिए उनका मुख्तसर सा इंटरव्यू लिया और साइकिल के साथ अहमद और दानिश की वीडियो भी बनाई। जब वो साइकिल लेकर रवाना होने लगे तो वहाँ मौजूद एक लड़की ने दानिश को चॉकलेट का एक पैकेट दिया और उससे पूछा, आप उसी टोकन वाले साबुन से नहाते हैं? दानिश ने बड़ी मासूमियत से कहा, टोकन वाले साबुन तो खत्म भी हो गए। अम्मी हाथ मुंह धोने और नहाने के लिए दूसरा साबुन ले आई है। उसके जवाब पर वहां खड़े लोगों ने एक जबरदस्त कहकहा बुलंद किया। दानिश देर तक यही सोचता रहा कि वो लोग हंसे थे तो क्यों हंसे थे।